बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना के पारस हॉस्पिटल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन हुआ है और चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल से आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और पटना पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की है। वहीं इस मामले में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में, जिसमें 2 दरोगा हैं, 2 सहायक दरोगा हैं और 1 सिपाही शामिल है। पूरी जांच के बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। रोहित, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, आरोपियों को पकड़ने की बात भी, गिरफ्तारी की भी बात कही गई है। ऑथेंटिक रिपोर्ट अभी तक क्या है ये सामने? देखिए हिमांशु, मामला इतना संगीन है और इसीलिए जो है पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज जो सूत्रों से खबर ये आई है कि इस हत्याकांड के जो अपराधी हैं वो पश्चिम बंगाल जो है वो भाग गए थे और उसके बाद कलकत्ता से जो है इनमें से कुछ को आज गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो पटना एसएसपी हैं वो अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें कुछ लोगों को जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे, जो अपराधी हैं, उन्हें कलकत्ता से उठाया गया है और उन्हें पटना भी लेकर आया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसी पूरे हत्याकांड को लेकर जो है अब पुलिस पर भी जो है कार्रवाई आज की गई है। 5 पुलिसकर्मियों को जो है वो सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में। किस तरीके से पारस हॉस्पिटल जैसे एक सेंसिटिव एक एरिया है, बिहार का इतना बड़ा या कहे पटना का इतना बड़ा एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर किस तरीके से अपराधी जो है वो घुस जाते हैं। मेटल डिटेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, उसके बावजूद घुस के उस कमरा नंबर 209 में जाते हैं, हत्या कर देते हैं, वहाँ से चलते बनते हैं और पुलिस को कुछ भनक नहीं लगती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस पर भी जो है वो कार्रवाई। लेकिन रोहित, ये भी अपने आप में सवाल उठाता है कि कितने शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, इतना इस पूरे मामले को गोपनीय क्यों रखा जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस बीच अपराध पर बिहार में पॉलिटिक्स जारी है। जहां चिराग अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष नीतीश सरकार पर जमकर हमले कर रहा है। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं लीपापोती करने का प्रयास दिखाई देते हैं और इस तरीके से अन्नदाताओं के बारे में ऐसी बातें करना, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी निभानी होगी। इस तरीके से क्राइम को खाली बैठे हैं किसान इसलिए हो रहा है ये बोलकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाबदेही बनती है आपकी। ये जो लोग गैंगवार का वातावरण बनाना चाहते हैं उसका इनकाउंटर भी सुनिश्चित हो रहा है। कोई माइका लाल अब उन लोग को नहीं बचा पाएगा। जो बिहार में अपराध करेगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर बिहारी की जिंदगी मेरे लिए बेशकीमती है और बिहारियों के मन के अंदर भय पैदा करने वाले नहीं बचेंगे। जो भी संरक्षित करेंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा, लेकिन कहीं साजिश तो नहीं हो रहा है बिहार सरकार को बदनाम करने का। मेरा तो आरोप है बिहार सरकार को बदनाम करने का एक नया साजिश शुरू हुआ है, नीतीश कुमार को बदनाम करने। राहुल जी बार बार कहते हैं युवाओं को रोजगार देना हमारी गारंटी है। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिनकी सरकार है और दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो क्यों नहीं रोजगार दे पा रहे? वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार दे रही है और ये गुंडा राज बिहार में चला रही है।